नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। मोदी सरकार ने कर दिए हैं बड़े ऐलान। इसके अलावा गरीबों, छोटे किसानों, राशन कार्ड वालों और आम लोगों के लिए कई अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी काम की ब्रेकिंग न्यूज, जिसका सीधा कनेक्शन आपसे ही होने वाला है। आज हर न्यूज बड़े काम की है, इसलिए इस वाले वीडियो को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल हुए बड़ी। कोर्ट ने दोनों को शराब घोटाले में बरी कर दिया। उनके साथ ही जो अन्य लोग जिन पर आरोप थे वो भी बरी कर दिए गए। कोर्ट ने सीबीआई से कहा, बिना सबूत के आरोप सही नहीं। कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए। फैसला आने के बाद फूट फूट कर रो पड़े केजरीवाल। उन्होंने कहा, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। दोस्तों, क्या लगता है केजरीवाल की वापसी राजनीति में हो पाएगी या नहीं? अब अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। अगली अपडेट की बात करें तो आम जनता के लिए बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJY के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब दिव्यांग और विधवा को भी इसका लाभ दिया जाएगा। बता दें कि PMJY के तहत हर पात्र परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल कवर मिलता है। बुकिंग के 48 घंटे के भीतर एयर टिकट कैंसिल करने पर नहीं देना होगा एक भी रुपया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने एयर टिकट के रिफंड के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके तहत टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर कैंसिल या बदलाव करने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। गोली चलाई सजा तो मिलेगी। CJI सूर्यकांत ने नहीं मानी NCERT की माफी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जुडिशियरी में करप्शन चैप्टर वाली क्लास 8 की NCERT बुक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। CJI सूर्यकांत की बेंच ने सभी फिजिकल कॉपी जब्त करने के साथ साथ इसके डिजिटल फॉर्म हटाने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता की माफी को मानने से इनकार कर दिया और NCERT के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पेट्रोल में मिलावट को मिली मंजूरी। अप्रैल से 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल देना अनिवार्य होगा। अब न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर N95 होना जरूरी होगा ताकि इंजनों को संभावित नुकसान से बचाया जा सके। CBSE ने लागू किया कक्षा 6 से नया 3 लैंग्वेज सिस्टम। पढ़नी होगी 2 भारतीय भाषाएं, अब इंग्लिश होगी फॉरेन लैंग्वेज। जी हां दोस्तों, CBSE ने 2026-27 सत्र से नई भाषा नीति लागू करने का फैसला किया है, जो पूरे देश में लागू होगा। अब क्लास 6 से छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी अनिवार्य होगी, जिनमें 2 भाषाएं भारतीय होगी, तीसरी भाषा विदेशी हो सकती है। अंग्रेजी को अब मुख्य भाषा के बजाय विदेशी भाषा में गिना जाएगा, यानी अंग्रेजी की जगह फ्रेंच या दूसरी भाषा भी पढ़ी जा सकती है। क्या लगता है दोस्तों, ये फैसला सही है या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। शंकराचार्य अभिमुक्त सर्वानंद पर बड़ा अपडेट। हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। गिरफ्तारी पर लगी रोक। गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कोर्ट ने कहा कि फैसला आने तक शंकराचार्य अभिमुक्त सर्वानंद की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को जांच जारी रखने की भी अनुमति दे दी है। केजरीवाल के बड़ी होने पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे सत्य की जीत और भाजपा के लिए नैतिक मृत्यु दंड बताया। अखिलेश ने कहा कि जो लोग शंकराचार्य तक पर झूठे आरोप लगा सकते हैं, वे किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। JNU छात्र संघ अध्यक्ष समेत 14 गिरफ्तार। UGC को लेकर लॉन्ग मार्च में दिल्ली पुलिस के साथ हुई थी झड़प। लगभग 50 छात्रों को पहले हिरासत में ले लिया जा चुका है। रिंकू सिंह ने पिता को दी अर्थी। क्रिकेटर रिंकू सिंह अपने पिता के निधन के बाद T20 वर्ल्ड कप बीच में ही छोड़कर अलीगढ़ लौट आए। उन्होंने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। उनके पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें 4th स्टेज लीवर कैंसर था। भूकंप के झटके से दहला कोलकाता। घरों दफ्तरों से बाहर निकले लोग। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश में रहा और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई। पाकिस्तान में पैदा हुआ गेहूं संकट। अफगानिस्तान से जंग के बीच 200 रुपए प्रति किलो में बिक रहा आटा। ये मोदी और नेतन्याहू की मीटिंग। भारत इजराइल के बीच कई बड़े समझौते। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश एकजुट। जापान में CM योगी 501 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन में किया सफर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर है, जहां उन्होंने यूपी में निवेश के लिए अब तक कई कंपनियों के साथ करीब 11,000 करोड़ रुपए MOU पर साइन किए। दिल्ली में फरवरी 2026 की हवा 3 साल में सबसे प्रदूषित। औसत AQI 234 रहा। होली पर फ्री मिलेगा सिलेंडर। होली के मौके पर सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलेगा सिलेंडर। जी हां दोस्तों, दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार होली से राशन कार्ड धारकों को मुफ्त सिलेंडर योजना की शुरुआत करेगी। इसके तहत DBT के जरिए 853 रुपए सीधे बैंक में ट्रांसफर किए जाएंगे। बहाने ना बनाएं। SIR पर बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की उस आपत्ति को खारिज कर दिया जिसमें उसने चुनाव आयोग द्वारा SIR के लिए नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने पर सवाल उठाया था। अगर न्यूज अपडेट काम की लगी हो तो हमें लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।